ये तस्वीरें साल 2012 की हैं। नीतीश कुमार उस दिन खगड़िया के दौरे पर थे। कथित रूप से आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला करने की कोशिश की थी, जिसके बाद स्थानीय विधायक पूनम यादव के पति रणवीर यादव ने खुलेआम सड़क पर हथियार लहराए थे। खगड़िया इन तस्वीरों के जरिए सुर्खियों में आया था। फिलहाल खगड़िया लोकसभा सीट पर जेडीयू का कब्जा है। दिनेश चंद्र यादव यहां से सांसद हैं। दिनेश को फिर से टिकट मिलना तय लग रहा है। जिले की 6 विधानसभा सीटों में से 5 पर जेडीयू का कब्जा है तो 1 पर आरजेडी का। जिले के एकमात्र आरजेडी विधायक सम्राट चौधरी आरजेडी की टिकट पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इस सीट से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष महबूब अली कैसर भी दावा ठोके हुए हैं। तालमेल के तहत अगर सीट कांग्रेस की झोली में जाती है तो सम्राट पार्टी भी छोड़ सकते हैं। बाढ़, बिजली, सड़क और सुरक्षा यहाँ की अहम समस्याएं हैं। पिछले साल खगड़िया उस दौरान खूब सुर्खियों में रहा जब रेल हादसे में 3 दर्जन श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी और नीतीश कुमार आंसू पोंछने तक नहीं गए थे। लोकसभा चुनाव में विरोधी इसको मुद्दा बनाने की तैयारी में है। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश कुमार। कौन बनेगा प्रधानमंत्री के नुक्कड़ बहस का कारवां पहुंच गया है बिहार के खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में। खगड़िया के बारे में कहा जाता है कि यहाँ के लोग बाढ़ से त्रस्त हैं, तबाह हैं। हर साल के आए बाढ़ से लोगों का करोड़ों का नुकसान होता है, साथ ही इसकी भरपाई नहीं हो पाती है। सबसे गए गुजरे जिले के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि सबसे पिछड़ा जिला ये कहलाता है। हमारे साथ खगड़िया की जनता है और साथ ही यहाँ के दलों के प्रतिनिधि भी हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर जो नेता है उसमें कांग्रेस के नेता से। महंगाई और भ्रष्टाचार इस पर मुद्दा है। महंगाई भ्रष्टाचार है, राज्य सरकार इसमें देखे। बिहार है, बिहार में भ्रष्टाचार का आलम है, या जेडीयू का है और बीजेपी द्वारा संचालित था, अभी भी मेली कुश्ती है। चलिए, आरजेडी के हैं, आपके नेता तो भ्रष्टाचार में सजा भुगत रहे हैं, फिलहाल बेल पर आए हुए हैं, तो क्या ये मुद्दा है इस बार लोकसभा चुनाव में? ऐसा कोई मुद्दा नहीं है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव कोई भ्रष्टाचार में नहीं गए हैं। उनके सामने एक खुली किताब है जो यहाँ की जनता ही नहीं पूरे देश की जनता जान रही है कि लालू प्रसाद ने चारा घोटाला का जब मामला आया 1978 में और उसको 90 में उसने उजागर किया था। कांग्रेस के साथ जाना चाहते हैं? जी, कांग्रेस के साथ तो हैं। आज हमारे नेता कांग्रेस चुनावी गठबंधन हमारा कांग्रेस के साथ है, चल रहा है। लोजपा के साथ पहले से है और कांग्रेस के साथ भी तय होना है। तो क्या लालू यादव जो के ऊपर जो भ्रष्टाचार का है सब प्रूफ हो चुका है, कानून के तहत हो चुका है, तो ऐसे में क्या ये मुद्दा नहीं होगा? आपकी दोस्ती में ये आड़े नहीं आएगी? नहीं, दोस्ती में हम तो स्वतंत्र चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन चुनाव में अब जो माहौल है वर्तमान में गठबंधन का दौर है, तो हमें चलिए गठबंधन का दौर है, चाहे कुछ भी करना पड़े गठबंधन में आने को तैयार है। आप पार्टी के नेता है, क्या स्थिति यहाँ पर है? कौन बनेगा प्रधानमंत्री? खगड़िया में क्या आप देखते हैं? ये कहना तो मेरे समझ से नाइंसाफी होगी। कौन बनेगा ये पहले से तय कर देना। स्वच्छ राजनीति के तहत जो जनप्रतिनिधि यहाँ के जनता जिनको चुन करके भेजे, जो बेहतर कैंडिडेट हो, पार्टी के नाम पर नहीं, बेहतर कैंडिडेट को चुनना चाहिए और वैसे लोग चुन जा करके वहाँ प्रधानमंत्री को चुने। आपकी नजर में कौन है? मेरे नजर में तो अभी तक जो जनता के साथ मिल करके काम करने का लोकतंत्र का जो तरीका होना चाहिए उस हिसाब से जो काम करने के लिए आगे आए हैं अभी अरविंद केजरीवाल जी। अरविंद केजरीवाल आपकी तरफ से। कम्युनिस्ट का गढ़ माना जाता था ये खगड़िया का क्षेत्र या ये इलाका बेगूसराय मुंगेर में, लेकिन अचानक उसके पांव उखड़ गए। आपकी नजर में कौन बनेगा प्रधानमंत्री अगली बार? क्योंकि सीपीआई अब तीसरे मोर्चे की बात कह रहा है। जी, अभी जो स्थिति है, एक तरफ राहुल जी की चर्चा हो रही है, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की चर्चा हो रही है। दोनों चोर चोर मोसेरा भाई है, दोनों मिलकर के हिंदुस्तान को लूटने का काम किया है। आप देख रहे हैं, आपको तमाम न्यूज चैनल के लोग हैं, आप एक तरफ महंगाई से पूरे हिंदुस्तान त्रस्त हो रहा है, दूसरे तरफ भ्रष्टाचार से एक मंत्री जेल के अंदर बंद हुए हैं, उनके ऊपर जांच हुआ, त्यागपत्र। आपकी नजर में फिर कौन है? निश्चित हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में एक थर्ड फ्रंट की सरकार बने। थर्ड फ्रंट की सरकार बने। थर्ड फ्रंट की सरकार बने ना बने, बीजेपी की तरफ से नरेंद्र मोदी उम्मीदवार है, लेकिन आपको लगता है कि ये सब कोई मिल जाएंगे एक साथ? कोई थर्ड फ्रंट, कोई यूपीए, लालू यादव, रामविलास पासवान और कांग्रेस, तो इसका असर आप पर पड़ेगा?
इन लोगों का कोई खास असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इस बार तो मोदी जी का लहर चल चुका है। लोगों ने इतने वर्षों से देख लिया, जब से आजाद हुआ ये देश तब से कांग्रेस मतलब या तो अकेले मतलब सरकार चलाई या तो गठबंधन में सरकार चलाई। जनता समझ चुकी कि ये क्या कर सकते हैं। देश की दुर्गति जो आज हुई है इसमें 90% कांग्रेस का योगदान है, और कम्युनिस्ट वाले भाई भी उनको साथ दे ही देते हैं। अदर्स जो है हमारे राजद के भाई। क्या ये भारी पड़ेंगे आप पे इस बार? जी नहीं, पब्लिक ने मन बना लिया इस बार। यहाँ पर जनता भी कुछ बोलना चाह रही है। मैं राहुल गांधी को मैं प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता हूं, और देश का लोग जो है आम जनता जो है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने का एक सपना देख रहा है। मैं आम आदमी हूं, मेरी ख्वाहिश है ऐसे लोग बने जो देश को बहुमती दे यानी तरक्की दे, और शिक्षा विभाग में जो बिगाड़ आया है इस बिगाड़ को दुरुस्त करे। कांग्रेस की सरकार रहेगा, और मनमोहन सिंह का सरकार जो अच्छे चल रहा है वो चलते रहेगा। आप बताइए, आप कुछ कहना चाहते हैं? कांग्रेस की सरकार तो आप लोग देख ही चुके हैं, 90% तो कांग्रेस की सरकार चल रही है यहाँ पे। मेरे नजर से अगर नरेंद्र मोदी एक बार बन के दिखा दें सबसे अच्छा वही रहेंगे, और कुछ नहीं। कांग्रेस पार्टी जो राजा की पार्टी है, राजतंत्र पार्टी है, प्रजा की पार्टी है, वो है कहाँ? जी मुझे यही कहना है कि आज हिंदुस्तान के जो नेताओं के कारण जो है हिंदुस्तान की जो गरिमा गिरी है इसको ऊपर उठना चाहिए। कोई अच्छे व्यक्ति प्रधानमंत्री के रूप में आना चाहिए। अभी जो कोई भी पार्टी अपनी सरकार बनाए, वो कोई भी प्रधानमंत्री बने, इससे कोई लेकिन सबका एक मैनिफेस्टो होता है। जब मैंने वो मैनिफेस्टो पढ़ा तो एक साइड अगर कंपेयर करता हूं राहुल गांधी का, तो उनकी सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी कि वो 120 करोड़ जनता में अब चाहते हैं, उन 70 करोड़ जनता के बारे में वो सोचना चाहते हैं और उसके लिए काम करना चाहते हैं, जिसमें मैं भी आता हूं। मैं भी एक यानी कि गरीबी से ऊपर हूं, लेकिन मिडिल क्लास में नहीं हूं। मेरे पास बेरोजगारी है, हर चीज है। और जहां तक रही मुझे कुछ 10 साल से राहुल गांधी की ही सरकार है, उन्होंने क्यों नहीं कुछ किया अब तक नहीं। उन्होंने अब तक जो गरीबी को खत्म की है, ये हम भी गरीबी खत्म हो गया। क्या जनता इस बात से इत्तेफाक रखती है कि गरीबी खत्म है? लेकिन गरीबी खत्म है तो कौन जिम्मेदार है इस गरीबी के लिए? बढ़ ही रही जा रहा है, गरीबी बढ़ती जा रहा है। जो गरीब है गरीब ही होते जा रहा है। कल दाल भात भी मिलता था, आज खाने को इंतजार में है लोग। मजदूरों की जो है मजदूरी घट रहा है। मजदूर के साथ कहा जाता है दिल्ली ले जाके पटना ले जाके 300 देंगे और वहाँ जाके 200 मिलता है। जो लोग बोलते हैं कि कल मुझे दाल भात मिलता था और आज वो भी नहीं मिलता है। आज APL BPL या जो भी हमारे स्कूल के बच्चे हैं, आज 90% के 100% बच्चे आते हैं स्कूल में, वो कौन देती है? बच्चे का भरण पोषण स्कूल में कौन करता है? नरेगा में जो अभी दिया हुआ है इतना योजना, वो बेरोजगारी है या रोजगार है? मैं ये आपसे सवाल करना चाहती हूँ। ये स्कीम होना अच्छी बात है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। स्कीम बहुत सारी, जितनी भी स्कीमें बनी है नो डाउट बहुत अच्छी है, लेकिन क्या वो नीचे लेवल तक आ रही है? क्या उसमें लूट नहीं हो रहा है? इन सब चीजों को रोकना बहुत जरूरी है। अगर नीचे लेवल पर आपको देखना है तो गांव में जाके देखिए। आप शहर में कैसे आप देख रहे हैं? शहर में आप नहीं देखिए, गांव में देखिए। गांव में 90% बच्चे स्कूल जा रहे हैं। 5 साल पहले जहां हम लोग पैदल नहीं जा सकते थे, यही खगड़िया डिस्ट्रिक्ट है, फड़किया में, आज वहां गली गली प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क रोजगार योजना से रोड बन चुकी है। हमारे बगल में धमारा घाट है, क्या इतने दिनों से नहीं थे और बीजेपी नहीं आई थी? आज वहाँ काम शुरू हुआ है। एकदम गरीबी घटा है। आप गांव में जाके देखिए, जहाँ पर रोड नहीं थी, लोग को पैदल चलना मुश्किल था, आज वहाँ रोड बनी गई। किसका संतुष्ट है? ये अभी उनको मौका कहाँ मिला है? कहाँ मिला? धरना पे बैठते हैं क्या? ये मुद्दों को धरना पे बैठने के लिए मुख्यमंत्री बने? बिल्कुल आपकी बात जायज है। अगर धरने पे बैठने के लिए बने गर्मा गर्म बहस जारी रहेगा लोकसभा चुनाव तक, जब तक अपना वोट न डाल लें। लेकिन सबसे खास वजह यह है कि जनता के बीच में खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में जागरूक हैं लोग और अपने वोट का इस्तेमाल वो बखूबी करना जानते हैं।